हमारे देश को आकार देने वाले हर हाथ को शक्ति और गौरव की कामना करता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत आज और हमेशा हमारी प्रेरणा है। आपको मज़दूर दिवस 1925 की शुभकामनाएँ। यह अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस आपके लिए खुशी, गर्व और समर्पण के पलों से भरा हो। आप वाक़ई इसके हकदार हैं। दोस्तों, आज मजदूर दिवस है और आज हम बात करेंगे आज के मजदूरों की दशा और दिशा पर। मैं नरेंद्र कुमार बातचीत का आज दूसरा एपिसोड लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का दिन पूरे विश्व में छुट्टी का दिन है। पूरे विश्व दिवस के रूप में आज 1 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी मानव जाति सभ्यता, पूरे विकास, पूरा जो डेवलपमेंट आज पृथ्वी पे हुआ है, उन सब के पीछे मजदूरों का ही हाथ रहा। चाहे तो वो ताजमहल देखो, बड़े बड़े बनाए गए पुराने पार्लियामेंट्स की बिल्डिंग्स को देखो, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो फिर क्या मजदूरों की अहमियत को भुलाया जा सकता है? नहीं। फिर भी आज के जो सत्ताधीश जो सत्ता पर बैठे हैं पूरे विश्व के राष्ट्रों में, मजदूरों की आवाज को दबाने और उसके अधिकार को कुचलने का काम पिछले कई दशकों से लगातार करते चले आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि मजदूरों का आंदोलन बिखरता चला गया। मजदूर एकत्रित नहीं हो पाए, फिर बीच में हुए, फिर टूट गए। इस तरह से सिलसिला, और पिछले दशकों से आप देखेंगे तो मजदूरों का जो आंदोलन, जो उनकी सहभागिता समाज में हुआ करती थी, वो आज के दिन देखने को नहीं मिलता है। वो भारत बंद मजदूरों का कॉल होता था। 2 दिन ट्रेनें नहीं चलती थी देश में। आज वो सारा का सारा चीज खत्म हो चुका, क्योंकि मजदूर सारे बिखर गए। मजदूर कैपिटलिस्ट लोगों के पॉकेट में समा गए। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों ने उनको अपने पॉकेट में बंद कर रख दिया। 150 साल लग गए, तब जाकर लोगों ने एक न्यूनतम मजदूरी, एप्रोप्रिएट काम के घंटे तय होने, यानी 150 साल बाद ये तय हुआ कि मजदूरों को भी एक पहचान होनी चाहिए। उसको 24 घंटा काम में लगाए रखना, ये तो आदमी की शायद मरने और मारने वाली बात हो जाती है। तो उनके काम के घंटे तय किए गए और न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई। लेकिन फिर भी आज जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, मजदूरों की आवाज को दबाने, उसके अधिकारों को कुचलने का काम पिछले कई दशकों से लगातार करते चले आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है, जैसा मैंने अभी बताया, मजदूरों में बिखराव आया है। लोग टूटते चले गए, लोग बिखर गए। पूरी पृथ्वी के विकास के पीछे मजदूरों की भागीदारी ही है। हमारी सभ्यता ने जितने भी सुख सुविधा का संसार रचा है, उन सुविधाओं का 1% भी मजदूरों को नसीब नहीं है। मजदूरों ने अपने खून पसीने बहा करके जितने सुविधाओं का उपार्जन किया, लोगों को मुहैया कराया, उस सुख सुविधा का 1% कहने का मतलब है कि वो नहीं भोग पाते हैं।
मजदूरों के पसीने के उचित कीमत मिले, इसके लिए भी मजदूरों को संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, हमारी सभ्यता ने हम मजदूरों के बल पर सुख सुविधा का जो संसार रचा है, वह सुख सुविधा यदि कतार में खड़े अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचती है तो यह व्यवस्था घातक और शोषक हो जाती है। जैसा कि आज का माहौल बना हुआ है, इसी घातक व्यवस्था और शोषण से निकलने का प्रयास को ही मजदूर आंदोलन का नाम दिया गया। सत्ताधीशों की बेहयाई और निर्लज्जता ने आज मजदूरों की जिंदगी को नरकमय बना दिया है। वर्षों से मजदूरी के अधिकारों आंदोलनों पर हमला किया गया, मूलभूत अधिकारों से अलग थलग करने की सख्त प्रयास होता रहा। भारत में मजदूरों के आंदोलनों को कुचलने और तोड़ने का प्रयास होता रहा है, जिसका परिणाम है कि आज मजदूर संगठन टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला गया। सत्ताधारियों के लिए मजदूर संगठन एक चैलेंज बना हुआ था। मजदूर संगठनों में सत्ता को बदलने की ताकत हुआ करती थी। आज उस ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया गया। नहीं तो आज हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री 3-3 बार सत्ता पे काबिज नहीं हो पाते। आज हम कहीं न कहीं टूटे हैं, बिखरे हैं। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। उसके पीछे का सबसे बड़ा हथियार फूट डालो और राज करो की ही नीति रही थी। मजदूरों की समस्या पर भी यदि नजर डालें तो लगता है कि मजदूरों की मांग बहुत छोटी है। अपने मूलभूत समस्या के समाधान के लिए एक मजदूर जिंदगी भर संघर्ष करता है। इतने बड़े मजदूर आंदोलन क्यों हुए? यदि हम उनकी जो मूलभूत समस्या है उस पर एक नजर डालें तो लगता है कि एक मजदूर को बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, यही वो चाहता है। एक मजदूर को दोस्तों मिनिमम हक पाने में 150 साल का आंदोलन रहा है। पूरी दुनिया में लेबर लॉ बनाने में 150 साल लग गए। इतने लंबे संघर्ष के बाद काम के घंटे तय किए गए, न्यूनतम मजदूरी तय की गई। क्योंकि इनको काम के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती थी, पड़ती थी। शुरू के सभ्यता के विकास के समय से ये सुविधा नहीं थी, आराम की सुविधा नहीं थी। जब पाए तब आपको मजदूरी करनी होती है। कहीं नींद लग जाए तो झपकी मार लिया, तो उनको उचित मजदूरी मिले, उनके जो न्यूनतम काम के घंटे हैं उनको जो है कम से कम किया जाए। दूसरा है, उनके पास इतनी फैसिलिटी तो होनी चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इसके लिए उनके साधन उपलब्ध कराने होंगे। तीसरा, उनके बच्चों को आवश्यक दूध, कपड़ा और पर्याप्त शिक्षा के साधन प्राप्त होने चाहिए। यही तो मजदूर चाहता है। उनके रहने के लिए स्वच्छ घर होने, ऐसी आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए कि बूढ़े होने तक वे उतना बचा सके जिससे बुढ़ापे में उनका निर्वाह हो सके।
आज इनमें से कुछ भी नहीं है। मालिक सिर्फ मजदूरी देखते हैं, मजदूर की स्थिति नहीं देखते। आज भी भारत की गद्दी पर बैठी सरकार व्यवस्थित संगठनों को तोड़ मरोड़ कर लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। हमारा संविधान जो हमें एक अधिकार और आकार देती है, उसे बदलने की प्रयास चल रही है। उसके इस प्रयास को सफल नहीं होने देना है। हम सबों को यह निर्णय लेना होगा और यह भी निर्णय लेना होगा कि हम अपने आप को कैसे संगठित रखें, कैसे एकजुट रखें। क्योंकि जब हम एकजुट रहेंगे तब बड़ी से बड़ी शक्तियां हमें तोड़ नहीं पाएंगी। बड़े से बड़े शासक हमारी शक्तियों को रौंद नहीं सकते, उनके अपने मंसूबे में सफल भी नहीं हो सकते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इस नारे को आत्मसात करना होगा। तो चलिए कुछ नारे बोलता हूं, आप भी मेरे साथ बोलिए। दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो धरती को जोते बोए वही किसान मजदूर कहलाए। जो धरती को जोते बोए वही किसान मजदूर कहलाए। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। नई जवानी केसरिया रंग, नई जवानी केसरिया रंग। मजदूरों का बस एक रंग, लाल रंग लाल रंग लाल रंग। मजदूरों दुनिया को एक करो, एक करो एक करो। श्रमिक बोलो, लोगों बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, आपकी हर मुश्किल आसान मैं। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मैं नरेंद्र। थैंक यू।